नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दिल्ली एनसीआर में हुई लगातार झमाझम बारिश से दिल्ली पानी पानी है। दिल्ली सरकार की सारी व्यवस्थाएं पानी में बह चुकी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी भी इस जलभराव से अछूते नहीं रहे। दिल्ली की इसी व्यवस्था पर तंज कसते हुए जॉन कैरी ने IIT दिल्ली के छात्रों से पूछा कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्या बोट से आए हैं? देखिए हमारी रिपोर्ट। पूरे हिंदुस्तान में मानसून की खुमारी छाई हुई है। सावन की फुहार थमी तो भादों की बहार आ गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में मेहमान बनकर आ गए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी। 29 अगस्त से भारत के दौरे पर हैं। जब कैरी साहब का विमान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो उस वक्त दिल्ली NCR में बारिश हो चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। कैरी साहब के काफिले को भी जाम से दो चार होना पड़ा। कैरी साहब, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ये तो हुई सोमवार की बात। अब अगर आज की बात करें, आज यानी 31 अगस्त को कैरी साहब के दिल्ली में कई कार्यक्रम थे, लेकिन सुबह से बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिसकी वजह से जॉन कैरी को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में थोड़ी असुविधा हुई। चलिए कैरी साहब, आपको फिर से असुविधा हुई, हमें एक बार फिर से असुविधा के लिए खेद है। जैसे तैसे जॉन कैरी IIT दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने मजाक ही मजाक में हिंदुस्तान की व्यवस्था का मजाक बना दिया। और हैरानी की यह बात रही कि मीडिया ने भी इसे मजाक के रूप में ही लिया। पहले आप सुनिए कि आखिर जॉन कैरी ने कहा क्या था। आप लोग यहाँ आए कैसे? क्या आप लोग नाव से आए हैं? हिंदुस्तान की मीडिया को इसमें खबर नहीं दिखती, उन्हें यह सिर्फ एक तंज लग रहा है। लेकिन आपका अपना चैनल सुदर्शन न्यूज इसे लेकर बेहद गंभीर है, और इसलिए हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि कैरी साहब को बोलने से पहले अमेरिका की इन तस्वीरों को भूलना नहीं चाहिए था। ये फाइल तस्वीरें अमेरिका की हैं। देखिए किस तरह से बर्फीले तूफान ने अमेरिका को औंधे मुंह धकेल दिया है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई थी। बिजली, पानी, मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। पूर्वी अमेरिका के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया था। सड़क पर बर्फ है या बर्फ में सड़क, ये समझना भी मुश्किल हो गया था। जॉन कैरी साहब भूल गए जब 6 करोड़ अमेरिकी नागरिक अपने ही घरों में कैद होकर रह गए थे। न्यूयॉर्क प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा था कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैरी साहब, आप तो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। उस वक्त कहां चली गई थी आपकी पावर, जब खुद राष्ट्रपति ओबामा भी व्हाइट हाउस में कैद होकर रह गए थे। पूरे व्हाइट हाउस में 10 से 12 इंच तक बर्फ जम गई थी। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें, दुनिया के हर कोने में अपना सैन्य ठिकाना बना लें, चांद, मंगल, बुध, बृहस्पति हर जगह उपग्रह भेज दें, लेकिन जब कुदरत तांडव करती है तो इंसान की नहीं, सिर्फ भगवान की चलती है। फिर चाहे दिल्ली का 2 घंटे का ट्रैफिक जाम हो या फिर वाशिंगटन का बर्फीला तूफान। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। तो घंटे 2 घंटे की बारिश के बाद दिल्ली का क्या हाल बेहाल हो जाता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अमेरिका से आकर कोई नेता ये कहता है कि आप लोग बोट से आए हैं क्या, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केजरीवाल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए हैं? एक बड़ा सवाल है ये। 2 घंटे की बारिश ने दिल्ली का दम निकाल दिया। पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। बारिश ने दिल्ली की नाक में पानी कर दिया। दिल्ली की सपाट सड़कों पर फर्राटा भरती गाड़ियों की स्पीड बैलगाड़ियों में तब्दील हो गई। जो जहां पर था वहीं ठहर गया। हजारों लोग दफ्तर नहीं पहुंचे, कई स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि मेहमान बनकर हिंदुस्तान आए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी को जाम और जलभराव से दो चार होना पड़ा।
केजरीवाल सरकार तो आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान को दुनिया में नई पहचान दिलाने में लगे हैं, वो भारत को सुपर पावर बनाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली की ये तस्वीरें उनकी कोशिशों पर पानी फेरने में लगी हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है। कुछ घंटे की बारिश में दिल्ली डूबने लगती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक विदेशी मेहमान छात्रों से पूछता है कि आप लोग बोट से आए हैं या एम्फीबियस किसी वाहन से, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जब यही सवाल दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछा गया तो मंत्री जी को गुस्सा आ गया। कई जगहों पर पानी बहुत ज्यादा किसने रस्ते ऑफ किया है? मैं सुबह से लगा हूं ना उनसे क्लियर ऑफ करने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से क्या काम है? दिल्ली के अंदर 500 से ऊपर पंप लगाए गए हैं, सब जगह पानी निकाला जा रहा है और इतनी हैवी रेन है तो एक आध घंटा लगेगा पानी निकलने में। सर कई सारे इलाकों पर पानी अभी तक निकला नहीं है, जहाँ पर तो बारिश रुकेगी तो निकलेगा। उसके बाद भी लगा था, क्योंकि ये जमाव की समस्या खत्म हो नहीं रही है। देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम प्लान ही नहीं है और हैवी रेन के लिए डिजाइन नहीं किया गया। सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि दिल्ली का सिस्टम प्लान ही नहीं किया गया। जब तक बारिश होगी जल भराव होता रहेगा। गनीमत रही कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी जी जानबूझकर बारिश करवा रहे हैं। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक केजरीवाल आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। कभी एलजी से जंग छेड़ देते हैं तो कभी पीएम मोदी पर ट्विटर बम फोड़ते हैं। लेकिन कुछ घंटे की बारिश ने दिल्ली में जलजला ला दिया, इसका कोई ख्याल नहीं है। अगर केजरीवाल साहब को वक्त रहते दिल्ली का ख्याल आया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। तब कोई जॉन कैरी हमारे छात्रों से ये नहीं कह पाते कि आप नाव से आए हैं क्या। ऐसा नहीं है कि बारिश और जल भराव से होने वाली समस्याओं की जिम्मेदारी सिर्फ केजरीवाल सरकार की है। इसके लिए दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी भी बराबर की जिम्मेदार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को फुर्सत कहां है कि एमसीडी से मीटिंग करें और कोई ठोस प्लान तय करें, जिससे आने वाले दिनों में ऐसी समस्याओं से निपटा जा सके। क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली में बारिश की आशंका जताई है और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली की सड़कों पर जलजला होगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई भी प्लान नहीं है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। तो दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बाद किस तरह के हालात पैदा हो गए हम सब ने देखे। आपको बता दें कि लंबे लंबे जाम दिल्ली की रोडों पर लगे रहे, लोग परेशान नजर आए। हालांकि लगातार दावा जरूर किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही हैं, लेकिन मुकम्मल इंतजाम बिल्कुल नहीं थे और इसी वजह से इस बारिश ने दिल्ली वालों को खूब परेशान किया, लंबे जाम में भी और ज्यादा पानी भरे होने की वजह से भी। और सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से मंत्री हैं, वो झल्लाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम उस तरीके से तैयार ही नहीं किया गया। यानी यहां पर भी अपनी ही सरकार की पॉलिसी आरोप प्रत्यारोप का उन्होंने जवाब इसी तरह से दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, अब बने रहे हमारे साथ।